जय हिंद दोस्तों। कल हमने जो वेद एवं उपनिषद का जो मूल दर्शन है उसका हम फर्स्ट पार्ट देख रहे थे। यानी कहने का मतलब जो फर्स्ट अपनी यूनिट थी उसमें हम देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर, जिसमें से आधे से ज़्यादा हमने कवर कर लिया। बस एक अपना उपनिषद जो दर्शन है वो बच गया है। यानी उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद के कितने प्रकार है, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा जो इस बुक में दिए हुए हैं, और पुराने साल के कितने प्रश्न आए हुए हैं वो भी हम देखेंगे दोस्तों। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके सामने, जो फर्स्ट यूनिट आपको नोट्स के साथ में बनाने हैं और लिखने भी हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात देखेंगे उपनिषद दर्शन। हमने वेदों की बात कर ली, वेद 4 होते हैं, ठीक है। और उनमें कौन कौन से क्या थे ये पढ़ लिया। वेद त्रय भी पढ़ा हमने, प्रस्थान त्रय पढ़ा, ठीक है, त्रिवर्ग पढ़ा। ये हमने कल के वीडियो में देखा था, और वो अच्छे वाले नोट्स थे जो मैंने हाथ से बनाए थे शॉर्टकट में आपके लिए, ठीक है। वो आप अच्छे से देख लेना दोस्तों। अब ये अपना लास्ट बचा है इसमें उपनिषद दर्शन। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट, अपना अभी तक फर्स्ट यूनिटी चल रही है दोस्तों, उसमें लास्ट है अपना उपनिषद दर्शन, ठीक है। उपनिषद दर्शन में क्या होता है, ये देखिए। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या है, उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का क्या है, अंतिम भाग है दोस्तों। इन्हें वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है उपनिषद को दोस्तों, वेदांत कहा जाता है। उपनिषद जो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग माने जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब उपनिषद का अर्थ देखिए दोस्तों। उपनिषद शब्द उप यानी प्लस नी प्लस सद से बना है। उपनिषद शब्द किससे बना है, उप प्लस नी प्लस सद से बना है, जिसका अर्थ होता है समीप, निष्ठापूर्वक और बैठना। यानी कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप तत्व ज्ञान यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक बैठना। यानी उपनिषद वे होते थे जब गुरु अपने मुख द्वारा उच्चारण करते थे किसी भी ज्ञान या मंत्र का, तो वो शिष्य होता है वो अपने आप सुनकर ग्रहण करता है और श्रद्धापूर्वक बैठ कर ग्रहण करता है। यानी कि बात करूँ मैं तो उस समय प्राचीन समय में एक पेड़ होता था, उसके नीचे गुरुकुल चलते थे। यहाँ पे गुरुजी बैठ गए और गुरुजी उपदेश दे रहे हैं, और यहाँ पे शिष्य श्रद्धापूर्वक बैठकर अनुशासन में रहकर जो इनके प्रवचन को सुनकर ग्रहण करता है ना दोस्तों, वो क्या है, उपनिषद थे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम दोस्तों। उपनिषद की कुल संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों, ये देखिए। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है। कितनी मानी गई है दोस्तों, 108 मानी गई है, जिनमें से 11 उपनिषद प्रमुख है। यानी बात करूं मैं तो एक उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है, 108 है, और जिनमें से कितने प्रमुख है अपने, 11। कितने प्रमुख है दोस्तों, 11 उपनिषद अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और सबसे प्रमुख 11 है। अब 11 हम देखेंगे, देखिए। इससे अवश्य उपनिषद, केनो उपनिषद, कंठो उपनिषद, प्रश्नोपनि उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मांडुक्यो उपनिषद, ऐतरेयो उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छंदोग्यो उपनिषद और वृहदारण्यक उपनिषद, और लास्ट है अपना श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है दोस्तों। आगे हम इसकी वैसे विस्तार से बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। इनमें से 10 प्रमुख उपनिषदों में श्वेताश्वर उपनिषद को छोड़कर, यानी कि इनमें से 11 उपनिषद है, इनमें से केवल 10 यानी कि जो श्वेताश्वर उपनिषद 11वां है ना, उसको छोड़कर जो शंकराचार्य जी ने उन्होंने भाष्य लिखे ना, उसमें टोटल 10 ही बताए हैं, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। महर्षि बादरायण ने समस्त उपनिषदों के सार तत्व को सूत्रबद्ध करके ब्रह्म सूत्र की रचना की। जितने भी उपनिषद थे उन्होंने, कौन थे, जो महर्षि बादरायण थे, उन्होंने क्या किया, जो समस्त उपनिषद थे 108 ही, उनके सार तत्व को, यानी कि जो भी उनका मेन मटेरियल जो सार था ना, उनको एक पुस्तक के रूप में लिखा, उसे हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान होना चाहिए ब्रह्म सूत्र क्या है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जो जितने भी उपनिषद है उनका जो सार रूप है ना, वो ब्रह्म सूत्र में देखने को मिलता है। और ब्रह्म सूत्र की रचना किसने की, महर्षि बादरायण ने की, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ब्रह्म सूत्र की रचना किसने की, तो महर्षि बादरायण ने की दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे हम उपनिषद की विषय वस्तु क्या है। उपनिषद की विषय वस्तु हम बात करेंगे तो ब्रह्मा, जीव, आत्मा और जगत, 4 विषय वस्तु है उपनिषद की। यानी उपनिषद किसके ऊपर लिखा गया, तो हम कह सकते हैं एक तो ब्रह्मा यानी भगवान, जीव यानी जो आत्मा होती है, जीव हो गए, ठीक है, और आत्मा और जगत। ब्रह्मा, जीव, आत्मा और जगत, ये चारों के ऊपर उपनिषद लिखा गया। यानी कि उपनिषद की विषय वस्तु ब्रह्मा, जीव, आत्मा और जगत। इनमें से मुख्य रूप से प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मा है अथवा परम तत्व है, यानी आत्मा का जो परम तत्व होता है ना, उसको लिया गया है उपनिषद का मुख्य विषय के रूप में। उपनिषदों में ब्रह्मा को परम सत्ता तथा परम तत्व माना गया। ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है उपनिषदों में सबसे ज़्यादा प्रधानता किससे दी गई, तो ब्रह्मा को दी गई है। यानी आत्म तत्व यानी आत्मा का जो मूल रूप होता है ना दोस्तों, उसे सर्वाधिक इसमें मान्यता दी गई है, किसमें, उपनिषदों में। आगे बात करेंगे उपनिषद की प्रमुख अवधारणा अद्वैतवाद यानी एकवाद है। यानी उपनिषद जो उपनिषद होते हैं वो एक भगवान को मानते हैं, यानी एकवाद में विश्वास करते हैं।
उपनिषदों का चरम लक्ष्य अप्रोक्षानुभूति है, यानी कि उनकी मतलब उपनिषद है ना, उनका मतलब मुख्यतः लक्ष्य क्या है कि मतलब स्वयं की अनुभूति करना है, यानी खुद को सुख पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। आगे हम बात करेंगे, ये तो हो गया। चलो, उपनिषद आत्मज्ञान, तत्वज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान से संबंधित होता है, ये हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, उपनिषद में निवृत्ति मार्ग की प्रधानता है तथा साथ ही श्रेष्ठ भी मतलब की प्रधानता, श्रेष्ठ मतलब सुख की प्रधानता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे जो मैंने आपको मुख्य अपने जो उपनिषद बच रहे थे उनके प्रकार की बात करते थे। उपनिषद हमने कितने पढ़े, टोटल उपनिषद कितने होते हैं, टोटल की बात की 108। मुख्य कितने हैं, जो मेन कितने हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने 11। कितने दोस्तों, 11। ये 11 हमें पढ़ने। ईशो उपनिषद की बात करेंगे, ईशो उपनिषद, ज़्यादा हार्ड नहीं, ईशो उपनिषद, इसका पूरा नाम ईशावास्यो उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। अब दर्शन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ कर्म करने की भी आवश्यकता है, यानी कि इसमें यह है ईशोपनिषद में जो हम दर्शन की जो अंतिम अपना लक्ष्य होता है ना, उसको प्राप्त करने के साथ साथ हमें कर्म भी, यानी कि अपना मुख्य लक्ष्य क्या होता है, जब एक तरफ बुढ़ापा आता है तो हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कर्म भी करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। गीता में निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी उपनिषद में किया गया। बस यही अपने चीज़ ध्यान रखनी है, जो गीता में जो निष्काम कर्मयोग का जो प्रतिपादन है ना, वो सर्वप्रथम इसी उपनिषद में किया गया। यानी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन किस उपनिषद में है, तो ईशो उपनिषद में। निष्काम कर्मयोग का जो प्रतिपादन वो किस उपनिषद में देखने को मिलता है, तो ईशो उपनिषद में। बस ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आगे दोस्तों केनो उपनिषद। केनो उपनिषद में ब्रह्मा की महिमा का वर्णन किया है। बस इसमें यही ध्यान रखना है। पहला हमने ईशो उपनिषद पढ़ा, जिसमें गीता के जो निष्काम कर्मयोग का वर्णन किया गया है सर्वप्रथम, और दूसरा है केनो उपनिषद। केनो उपनिषद में क्या है, ब्रह्मा की महिमा का वर्णन है। आप केनो उपनिषद करके ब्रह्मा की महिमा लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे कंठो उपनिषद। तीसरा अपना है उपनिषद कंठो उपनिषद। ये यम नचिकेता का संवाद, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में देखने को मिलता है, तो कंठो उपनिषद में। जो यम और नचिकेता है ना, वो संवाद किस में देखने को मिलता है दोस्तों, यम और नचिकेता का संवाद हमें किस में देखने को मिलता है, कंठो उपनिषद में। स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया ध्येय वाक्य, यानी उदिष्ट जागृत प्राप्य वर्णाबोधितम, यानी कि उठो जागो और लक्ष्य पे जाकर ठहरो। ठीक है, उठो जागो और लक्ष्य पर जाकर ठहरो। ठीक है, ये जो स्वामी विवेकानंद का जो धैर्य वाक्य था वो इसी कंठो उपनिषद से लिया गया। यानी कि हिंदी में भी आ सकता है दोस्तों, उठो जागो और लक्ष्य पर जाकर ठहरो का जो विवेकानंद जी का जो वाक्य है वो किस उपनिषद से संबंधित था, तो ये कंठो उपनिषद से था। हमने देखो पहला पढ़ा ईशो उपनिषद, जिसमें हमने गीता के निष्काम कर्मयोग की बात की। फिर हमने केनो उपनिषद पढ़ा। केनो उपनिषद में क्या होता है, ओनली जो केवल ब्रह्मा जी है ना, उनकी महिमा का वर्णन है। फिर कंठो उपनिषद में हमें ध्यान रखना है, एक तो यम नचिकेता का संवाद, और दूसरा है जो स्वामी विवेकानंद ने जो ध्येय वाक्य कहाँ से लिया, तो इसी से लिया। और किस में आता है ये, कंठो उपनिषद में। कौन सा वाक्य है, उदिष्ट जागृत प्राय वर्ण्य बोधित, यानी कि उठो जागो और लक्ष्य पे जाकर ठहरो। आगे देखेंगे दोस्तों, चौथा है अपना प्रश्नो उपनिषद। इसमें होता है गुरु शिष्य का संवाद है। वैसे खबर मतलब पता चल रहा है कि गुरु शिष्य का संवाद किसमें होता है, प्रश्नो उपनिषद में। इसमें बताया गया है पंच महाभूत ब्रह्मा से उत्पन्न होकर अंत में पुनः ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। यानी जो पांच जो अपन बात नहीं करते, जो ब्रह्म तत्व होते हैं पांच, जिससे अपना सृष्टि का निर्माण हुआ है, अग्नि पृथ्वी जल नभ आकाश, ये वाले। तो जो प्रश्नो उपनिषद है इसमें तो गुरु शिष्य का संवाद है और पंच महाभूतों का वर्णन है। अब आगे देखेंगे, ये पंच महाभूतों का वर्णन है और गुरु शिष्य का संवाद है। ठीक है, आगे देखें मुंडको उपनिषद में बात करेंगे दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट लगा देना आप, ब्रह्मा के सर्वव्यापी होने का वर्णन किया गया। इसमें क्या किया गया, ब्रह्मा की महिमा तो हमने केनो उपनिषद में पढ़ा, लेकिन जो ब्रह्मा का जो सर्वव्यापी उसका वर्णन मुंडको उपनिषद में। और ये हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है ना, कौन सा, सत्यमेव जयते। जो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया। इसमें यज्ञ कर्म कांडों को निम्न बताते हुए टूटी नौका के समान बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो यज्ञ और कर्मकांड होते हैं ना, उन्हें टूटी नौका के समान बताया गया। मांडुक्य उपनिषद की बात करेंगे। इसमें उपनिषद में मनुष्य की जागृत, सप्रत, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्था का वर्णन किया गया है। यानी ये सबसे छोटा उपनिषद है। मुख्य बात तो ये ध्यान रखनी है, ये सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद। और वर्णन किस किस का है, मनुष्य की जागृत, सप्रत और सुषुप्ति, यानी मनुष्य कैसे आलस्य बनता है, वो उन चीज़ों का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में।
मांडुक्य और मुंडक अलग अलग है। मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है, बल्कि मुंडक उपनिषद की बात करेंगे तो सर्वव्यापी, जो ब्रह्मा को सर्वव्यापी बताया। और इसमें जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, इसी से लिया गया है। और टूटी नौका के समान बताया इसने यज्ञ और कर्मकांडों को। किसको? यज्ञ और कर्मकांडों को। आगे देखिए तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें गुरु शिष्य के व्यवहारात्मक नैतिक संहिता का उल्लेख है। ठीक है, ये गुरु का और व्यवहार मतलब शिष्य के बीच में कैसा व्यवहार रहना चाहिए, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है। शिक्षा समाप्ति पर शिक्षक द्वारा शिष्यों को दिए जाने वाले उपदेश यानी शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली क्या होता है दोस्तों, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। जो शिक्षक द्वारा शिष्यों को दिए जाने वाले उपदेश होते हैं ना, कब? यानी शिक्षा समाप्ति पर। जब शिक्षा समाप्त हो गई उसके बाद जो उपदेश दिए जाते हैं ना, शिक्षावल्ली है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह इसी शिक्षावल्ली से संबंधित होते हैं। जो अभी जो वर्तमान समय में जो अपने मतलब वो फेयरवेल, ये पार्टी नहीं होती, बहुत सारी जो विदाई समारोह होते हैं वो इसी से संबंधित होते हैं, शिक्षावल्ली से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8वां है दोस्तों ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। बस इसमें एक बात ही ध्यान रखनी है, ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है कि जो अपना विश्व है, उसकी जो पृथ्वी है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? अपने ब्रह्मा जी से हुई है। छांदोग्य उपनिषद में बात करेंगे दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद में बात करेंगे, इसमें सूक्ष्म उपासना तथा ब्रह्मा के सर्वव्यापी सिद्ध किया गया है। ये कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं अपने। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया। बस ये ध्यान रखना है, जो इतिहास पुराण है ना, उसको पंचम वेद कहा गया, यानी 4 वेद तो हैं। ठीक है, उसका 5वां वेद किसको गया है? इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है छंदोग्य उपनिषद में। आगे बात करेंगे कृष्ण को आगे देव, इसमें कहा, इसमें कृष्ण को वासुदेव यानी देवकी का पुत्र तथा अंगिरस शिष्य बताया गया। यानी कृष्ण, जो कृष्ण जी ना भगवान, उन्हें वासुदेव तथा देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। और भी आगे इंपॉर्टेंट है, उपनिषद में सत्य काल जाबाला की कथा है। यानी कि जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें जो उपनिषद में सत्य काल जो जाबाला की कथा है, उपनिषद में अद्वैतवाद तथा विश्व में आरुणि श्वेत संवाद, यानी कि जो आरुणि श्वेकेतु संवाद किसमें है, वो भी छंदोग्य उपनिषद में है। पुनर्जन्म के सिद्धांत किसमें है? छंदोग्य उपनिषद। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ा लग रहा है, मतलब कहने की बात है, इसमें बातें ज़्यादा हैं। क्या क्या बातें, एक बार और रिवीजन करेंगे अच्छे से। छांदोग्य उपनिषद में हमने बात की तो इसमें इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया, एक। फिर दूसरा पॉइंट लगा लिखना, कृष्ण को वासुदेव यानी देवकी का पुत्र बताया तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया। यानी कृष्ण भगवान है, उन्हें 2 बातें बताई। क्या बताई? तो वासुदेव और देवकी का पुत्र बताया गया छांदोग्य उपनिषद में, और अंगी जो ऋषि थे, अंगिरस ऋषि थे ना, उनका शिष्य बताया कृष्ण भगवान को। आगे बात करेंगे, उपनिषद में सत्यकाल जाबाला की जो कथा बताई गई है, और आरुणि और श्वेतकेतु के संवाद का उल्लेख है, और पुनर्जन्म का सिद्धांत है दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में। आगे देखेंगे दोस्तों, जो बृहदारण्यक को उपनिषद है ना, इसमें उपासना तथा सृष्टि का वर्णन है। उपासना तथा सृष्टि का वर्णन है दोस्तों, उपासना तथा सृष्टि का वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद में, उपासना तथा सृष्टि का वर्णन है। और याज्ञवल्ली और गार्गी संवाद का उल्लेख है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट लगा के लिखना। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या होता है, एक तो उपासना प्लस सृष्टि का वर्णन है, दूसरे पॉइंट में लिखना तो जो याज्ञवल्क्य है और गार्गी संवाद का वर्णन है दोस्तों। सबसे बड़ा उपनिषद है ये। सबसे छोटा कौन सा उपनिषद था दोस्तों? हमने अभी देखा था सबसे छोटा उपनिषद कौन सा दोस्तों, तो मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा था। और सबसे बड़ा की बात करेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है दोस्तों, अश्वमेध की भी कल्पना दिखाई गई है इसमें। ठीक है, किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपको पूरा इसमें दर्शन साथ अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। और ये सारे नोट्स ही जो हमें पढ़ने हैं, कुछ भी हो जाए कोचिंग वाले मतलब बहुत सारे कोचिंग वाले पढ़ा भी देंगे ना आपको दोस्तों, तो स्वयं को पढ़ना है। इसीलिए मेरे साथ साथ नोट्स बना ले, और मैं आपको थोड़ी छोटी बहुत ट्रिकें बताते रहूँगा दोस्तों, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों। इसलिए वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों इसी तरह आपका प्यार बना रहेगा, और मैं आपके सामने पूरे धीरे धीरे सारे वीडियो लेके आने वाला हूं दोस्तों। और इसमें अभी थोड़ा अपने क्वेश्चन रह गए हैं, वो जल्दी से इनको कवर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और 1 लाइनर ही होंगे तो दोस्तों ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, वेदों में चर्चित रित का अर्थ होता है, यानी कि जो रित होता है मैंने आपको पहले ही बताया, जो वेदों में कौन सा रित काम में आता है, तो दोस्तों ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था रित का अर्थ। ठीक है, ये क्या है? ऋषियों द्वारा। वेदों में चर्चित रित कौन सा है दोस्तों? रित का अर्थ नहीं है। ठीक है, वेदों में जो विगत प्रश्न हो देखो, ये 2nd ग्रेड 2010 में पूछा गया, इतनी अच्छी बुक दे रखी है दक्षिण। वेदों में चर्चित रित का अर्थ नहीं है
यानी कि नैतिक नियम से है, जगत की व्यवस्था से, प्राकृतिक नियम से, लेकिन ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था से नहीं है दोस्तों, ध्यान रख लेना। और ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। वेदों और उपनिषदों का प्रमुख अंतर है, यानी वेद और उपनिषद में क्या होता है, वेद ऋषियों की रचनाएं और उपनिषद अपुरुष हैं। क्या ये है? वेदों का ज्ञान स्पष्ट है, उपनिषदों का ज्ञान अस्पष्ट है। वेदों में कर्म प्रमुख है, उपनिषदों में ज्ञान प्रमुख है। और वेद सांसारिक भोगों के प्रति निराशावादी होती है, जबकि उपनिषद आशावादी होते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा, वेदों में कर्म प्रमुख है, उपनिषदों में ज्ञान प्रमुख है। वेदों में हमें कर्म बताया जाता है, जबकि उपनिषदों में हमें ज्ञान बताया जाता है। उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि, देखो, उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये वेद के अंतिम भाग है। आपको आज ही पढ़ा है तो हमने, ये क्या है, वेद के अंतिम भाग है तथा इनमें गंभीर तात्विक विवेचना होती है उपनिषदों में। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। समस्त भारतीय दर्शन का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, जो समस्त भारतीय दर्शन है ना अपना, उसमें प्राथमिक स्रोत किसे माना जाता है, तो दोस्तों हम वेद को सर्वप्रति रखते हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये 2011 में पूछा गया है। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड का संचालन सिद्धता कौन है, ये हमने कल ही पढ़ा। वेदों के अनुसार जो ब्रह्मांड का संचालन कौन करता है, तो ऋत करते हैं, ऋत। ठीक है, ऋत। ठीक है, आगे देखिए। उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श है, जो कौन सा अपना श्रेष्ठतम आदर्श होना चाहिए, तो दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति, यानी पूरी दुनिया मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगी हुई है। तो श्रेष्ठतम आदर्श कौन सा हो गया, मोक्ष की प्राप्ति। एकेश्वरवाद का अर्थ होता है दोस्तों, एकेश्वरवाद का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो केवल एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना एकेश्वरवाद है। मैंने आपको कल बताया था वो चारों, ब्रह्मवाद, एकेश्वरवाद, एकवाद। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से वेद अंग नहीं है, किसका अंग नहीं है दोस्तों, पुराण का अंग नहीं है। ठीक है, बाकी संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है। ठीक है, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। ये तो आज पढ़ा दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना 2014 में क्वेश्चन आया दोस्तों, 2nd ग्रेड में। वैदिक साहित्य में ऋत का अर्थ है, वैदिक साहित्य में ऋत का अर्थ है शाश्वत नैतिक ब्रह्मांडी व्यवस्था। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है वैदिक साहित्य के रूप में। निम्न में से क्या वेदों का भाग स्वीकार नहीं किया जा सकता, कौन सा भाग वेदों का स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो पुराण नहीं किया जा सकता। बाकी वेदों मंत्र है, ब्राह्मण है और उपनिषद है। निम्न में से कौन सा वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है, मैंने आपको कल ही बताया कि वेद त्रयी में आ सकता है, और आप बताओगे इसका आंसर मुझे कमेंट में जल्दी से। इसमें आंसर वैसे 3 रहने वाला है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि ये लास्ट में आया तो इसको धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बाकी ऋग्वेद है, यजुर्वेद और सामवेद है। उपनिषद के कथन यानी अहम ब्रह्म अस्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ, अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, क्या होता है बताओ जल्दी से। इसका अर्थ तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, यानी वैसे ही पता चल रहा है। अहम ब्रह्म, अहम का अर्थ होता है मैं, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, अस्मि यानी हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। निम्न उपनिषद में हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं। अभी पढ़ा दोस्तों जस्ट, नचिकेता और यम के मध्य ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं। वो प्रसिद्ध उपनिषद का नाम क्या है, बताओ जल्दी से दोस्तों। इसका उपनिषद कंठोपनिषद। वापिस रिवाइज करके देख लेना पीछे वीडियो, आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि सारा ब्रह्मांड एक है, व्यवस्थित इकाई है। यह सर्वव्यापी नियम किसके अंत तक आता है दोस्तों, तो ये सर्वव्यापी अपने रीत के नियम में आता है कि वेद जब ब्रह्मांड एक है। एक तत्ववाद के बीच कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, तो एक तत्ववाद के बीच हमें दोस्तों वेदों से मिलते हैं, एक तत्ववाद के बीच। और अपने लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। निम्न में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया है, ऋत वेदस्य, मैंने क्या बताया, ऋतस्य गोपा किसे कहते हैं, वरुण को कहते हैं। ये कल ही पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, ऋतस्य गोपा यानी वरुण को कहा गया है। वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में से पाई जाती है, किससे संबंधित पाई जाती है दोस्तों, उपरोक्त सभी से, यानी नासदी सूक्त, पुरुष सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त से पाई जाती है। उपनिषदों में जागृत व्यवस्था में आत्मा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैश्वानर कहा जाता है। उपनिषदों में जागृत व्यवस्था की जो आत्मा होती है ना, उसे वैश्वानर कहा जाता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। तत्वमसी संबंध दर्शाता है, तत्वमसी किससे संबंध दर्शाता है, आत्मा और ब्रह्म ज्ञान से। ठीक है, तत्वमसी। उपनिषद मुख्य रूप से हैं, उपनिषद क्या है दोस्तों, उपनिषद की बात करें तो भारतीय दर्शन के जो आध्यात्मिक स्रोत होते हैं दोस्तों ना, वो उपनिषद है अपने। आगे बात देखेंगे दोस्तों, जो उपनिषदिक आत्मा की अवस्था को ठीक ठीक अनुक्रम चयन करो, यानी जो उपनिषद की जो आत्मा होती है ठीक ठीक क्रम के चयन करना है। देखो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था, ये हमने उसमें देखा सबसे छोटा उपनिषद में। वैदिक सभ्यता का विकास निम्न चरणों से हुआ है, किससे हुआ है वैदिक सभ्यता का शुरुआत दोस्तों, तो ये हमें इसमें से कम देखने, पहले क्या आया, हम इसमें देखेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर होने वाला है 3, यानी कि DCAB, डी के 1 नंबर,
ए बी, यानी एक अनेक ईश्वरवाद, यानी बहुत सारे ईश्वर हैं। उसके बाद हमने देखा बहुदेववाद, यानी बहुत सारे देवता हैं। उसके बाद देखेंगे एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर है। और एक तत्ववाद, यानी एक ही तत्व है। एक मतलब एक तत्व का मतलब आत्मा से है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया अपने कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको वहाँ कंप्लीट करवा लिया दोस्तों। अपने टोटल बात की 10 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट हो गया बचे 9। ठीक है, चैनल पर नए हो दोस्तों तो लाइक शेयर और छोटा सा प्यार बना देते रहिए, और छोटा सा एक क्लिक दबाना होता है दोस्तों। इसीलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको कोई इसमें थोड़ी बहुत वो लग रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस तरह पढ़ाऊँ या नोट्स बना के पढ़ाऊँ दोस्तों। ये मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा, आप इसे स्किप करके भी देख सकते हो कुछ नई चीज़ हो तो। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह प्यार बनाए रखना। और अगले हम बात करेंगे नई यूनिट, अगला जो दूसरी यूनिट होगी उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।